देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह जब मजूसी आए थे तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, जब वो एक छोटे से बालक थे, उनका जन्म हुआ था, उन्होंने उन्हें तोहफे दिए और वो तोहफे थे सोना, मुर और लोबान। कल हमने सोने के महत्व को जाना और आज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे कि लोबान और मुर, फ्रैंकिनसेंस एंड मर, इसका क्या महत्व है। जी हाँ दोस्तों, और जानकर बड़ी खुशी होगी। वो राजा तो है और उसको सोना भी चढ़ाया गया है, बट क्या कारण रहा कि उसे मुर और लोबान भी चढ़ाया गया, और क्या कारण था कि लोगों ने खास तौर पर एक बच्चे के जन्म पर उसको ये तोहफा दिया जो साधारण तोहफा कहीं से भी नहीं है। दोस्तों, बाइबल में पुराने नियम में लोबान अक्सर मंदिर में बलिदानों में प्रभु को सुगंधित प्रसाद चढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता था। और क्योंकि लोबान को मंदिर में उपयोग में लाया जाता है, इसलिए लोबान प्रभु यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में कार्य को प्रदर्शित करता है। और आज हमारे जीवन में लोबान या धूप कुछ और नहीं, पर हमारे मुंह से निकलने वाली स्तुति, आराधना और प्रशंसा है। जी हाँ दोस्तों, और इस बात को जानकर बड़ी खुशी हुई कैसे लोबान का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर उन मजूसियों ने मुर को भी भेंट किया, और किस तरीके से दर्शाया। मुर इस्तेमाल किया जाता था पुराने जमाने में, मृत्यु को दर्शाता था। जब कोई इंसान मर जाता था, कैसे उसके ऊपर एम्बाल्मिंग की जाती थी, और एक बच्चे के जन्म पर कोई उसे मुर क्यों दे रहा है, ये दर्शाता है कि यीशु मसीह के जन्म का मकसद ही था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा अपनी मृत्यु और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा। ये अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर के न केवल मृत्यु पर उसके जी उठने के द्वारा मैं और आप इस दिन में आनंदित हैं और परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ ताकि वो आपके लिए और हमारे लिए मृत्यु को सहन करे, वो मृत्यु जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देती है। और दोस्तों, इस समय जब हम क्रिसमस की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वी जस्ट वन डे बिफोर क्रिसमस, क्यों ना हमें क्रिसमस कवाली को सुने और हमारे हिंदुस्तानी अंदाज में हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। और ये कवाली है प्यार दा स्नेह, ये हमारे लिए तबिता गिल और टीम जो गुरदासपुर से हैं ये गा रही हैं। तो आइए इस कवाली को हम एंजॉय करें। बूहे खुशियां ने खड़काए ने, रब सोने पाग लगाए ने। बूहे खुशियां ने खड़काए ने, रब सोने पाग लगाए ने। असी हम दे यसू दी गावांगे, असी हम दे यसू दी गावांगे, उसे दी शान वधानी है। मैं यसू दे जन्म दिहाड़े दी
थैंक यू वेरी मच तबिता एंड द टीम, आपने इतनी खूबसूरत कवाली हमारे लिए गाई एंड थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, आपने क्रिसमस के जश्न को और खूबसूरत बनाया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, ऐसे ही कवालियों को, गीतों को, सच्ची कहानियों को, इनफैक्ट क्रिसमस रेसिपीज़ को भी अगर आप दोबारा से देखना चाहते हैं या इन्हें शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर CPN इंडिया यूट्यूब चैनल को विजिट करें, इसे आप सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह को सोने के बाद मुर और लोबान भी अर्पित किया उन वाइज मैन ने, और उसका क्या महत्व था, कैसे प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु के लिए तैयार किया जा रहा था, कैसे प्रभु यीशु मसीह को सजदा करके आराधना की गई क्योंकि वो ईश्वर था। ढेर सारे एंगल्स, ढेर सारे कॉन्सेप्ट हैं और प्रभु यीशु मसीह के आने से ये सब कुछ हम सीख पा रहे हैं और आज के दिन में समझ पा रहे हैं। जी, और समय है दोस्तों कि हम आज की कहानी, सच्ची कहानी की ओर आगे बढ़ेंगे और आज हम मिलेंगे रोनाल्ड रॉस से, जो पिता के खोने के बाद एक ऐसी पीड़ा और खालीपन से गुजरे कि एक ऐसे मोड़ पर ये आ गए थे जहाँ पर ये जीना भी नहीं चाहते थे। ऐसे में इनके जीवन में क्या हुआ, और आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। बहुत ही अच्छे मसीही परिवार में पला बढ़ा हूँ। हमें हर दिन प्रार्थना करना और परमेश्वर के गीत गाना सिखाया जाता था। मेरे दादाजी बहुत ही बड़े विश्वासी व्यक्ति थे और वो हमें हमारी रोज की रोटी पढ़ना और फैमिली प्रेयर्स में बैठना सिखाते थे। लेकिन तब जीवन ने एक अनचाहा मोड़ लिया जब उनके पिता ने एक गंभीर बीमारी के चलते दम तोड़ दिया और उनके जाने से सालों तक एक गहरा सूनापन बना रहा। हमें पता चला कि हमारे पिताजी एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इस तरह से खत्म हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो इंसान जिसके साथ आप हर समय होते थे, आपको उनकी हमेशा कमी महसूस होने लगती है। अपने पिता की मृत्यु ने उन्हें जीवन के उद्देश्य की तलाश की राह पर ला दिया, जिससे वो जीवन के अंधेरे पहलुओं को जानने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना समय ये जानने में लगाना शुरू किया कि मैं आखिर जी ही क्यों रहा हूँ, क्योंकि बाहर से तो सब कुछ अच्छा और बेहतर दिखता था, लेकिन मेरे दिल में किसी भी तरह की शांति नहीं थी। तो मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था और इसी बात ने मुझे गहरे सदमे में डाल दिया। जिन्हें मैं दोस्त कह रहा हूँ वो मेरी उम्र के नहीं थे, वो मुझसे बहुत बड़े थे, तो वो अक्सर बार और पब्स में घूमते थे। साथ ही वो क्रिकेट मैचों पर सट्टा भी लगाते थे और मैं पूरा दिन ऐसे ही बिताने लगा। निराशा की गहराइयों में रोनाल्ड ने खुद को प्रभु यीशु मसीह के सामने रोता पाया, जहां उन्हें अपने सवालों के जवाब मिले। और मैं अकेला ही अंडमान आइलैंड पर पहुंच गया था। मुझे अब भी याद है, तब आधी रात हो चुकी थी जब मैं वहां पर पहुंचा था। मैं बस चिल्लाए जा रहा था, यीशु यीशु मुझसे बात करिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थीं जो कह रही थीं समुद्र में कूद जाओ। इन सब के बीच में चिल्ला रहा था, हे पिता परमेश्वर, अगर आप सच में हैं तो बस एक मुलाकात करो, बस एक आवाज दो, मुझे बताओ आप कौन हो। और फिर तभी उसी वक्त मेरे पास एक लहर आई जिसके साथ मैंने उनकी आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरा प्यार समंदर जैसा है। मुझे लगता है कि ये सबसे पावरफुल मुलाकातों में से एक थी। इस नए कनेक्शन को अपनाकर रोनाल्ड का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने परमेश्वर के साथ एक मजबूत सफर शुरू किया। मेरे जीवन में जो भी खालीपन था वो सब कुछ परमेश्वर के साथ भर गया। मेरे सीक्रेट रूम में मेरा पर्सनल स्पेस परमेश्वर से भर गया। प्रार्थना करना, परमेश्वर से बातें करना। मुझे लगता है जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना तो मैंने शायद उन्हें एक उद्धारकर्ता से ज्यादा अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। परमेश्वर ने रोनाल्ड को अपना सेवक बनने के लिए चुना। हालांकि कई सवालों से जूझते हुए आखिरकार उन्होंने खुद को इस काम के लिए समर्पित कर दिया, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के गुंटूर में न्यू जनरेशन चर्च की शुरुआत हुई। मुझे लगभग 6 से 8 महीने लगे खुद को समर्पित करने में और इस तरह से न्यू जनरेशन की शुरुआत हुई। अब इसे 5 साल हो गए हैं। आज रोनाल्ड की आवाज उनकी चर्च की दीवारों से भी बाहर उन लोगों तक पहुंचती है जो खुद को औरों से कम समझते हैं।
शत्रु हमेशा चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन आप वो नहीं हो जो आप सोचते हो। आप उससे कहीं अधिक कीमती हो जो आप समझते हो। आप जो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अनमोल हैं। परमेश्वर ने आपको महान कामों के लिए चुना है। तैयार हो जाइए, आपको सफल होना है। जो परमेश्वर आपके लिए मरा, जिसने आपके लिए अपना खून बहाया, क्या आपको लगता है उसने ये सब बिना किसी कारण किया था? सोचिए जरा, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और इसका मतलब है कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है। रोनाल्ड, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम परमेश्वर के लिए कीमती हैं, और हम सब के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा है। इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर कुर्बान कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। हमने बहुत इंकरेजमेंट पाई। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू रोनाल्ड। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आज हमने सीखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आ जाने से सब कुछ बदल जाता है, और परमेश्वर हमारे जीवनों को ऐसा बनाता है कि हम सिर्फ लेने वाले लोग नहीं होते हैं, पर हम देने वाले लोग होते हैं। हमारे हाथों में कुछ होता है, हमारे जीवन में कुछ होता है, हमारे पास टैलेंट होते हैं, हमारे पास गीत होते हैं, हमारे पास आराधना होती है जो हम उसे दे सकते हैं। और परमेश्वर के वचन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोग सोना, मुर और लोबान लेकर आए। ये पहली बार नहीं है कि यीशु मसीह के साथ साथ सोना, मुर और लोबान को जोड़ा गया है, पर पुराने नियम में कई बार ऐसी बातों को भविष्यवक्ताओं ने पहले ही कह दिया था। और परमेश्वर के वचन से, एक खूबसूरत किताब से आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उभारना चाहता हूं। श्रेष्ठ गीत उसका 3 अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, ये क्या है जो धुएं के खंबे के समान और गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। जी हाँ दोस्तों, श्रेष्ठ गीत बाइबल की वो किताब है जिसको अक्सर कहा गया है द लव लेटर, जिसमें एक वर और एक वधू, एक पति और एक पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर की देह है, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब आप दुनिया में सुगंध ढूंढ रहे हैं, आप दुनिया में औषधि ढूंढ रहे हैं, मैं और आप दुनिया में अनॉइंटिंग ढूंढ रहे हैं, अभिषेक को ढूंढ रहे हैं, कोई हमें ऑनर करे, कोई हमें इज्जत दे, बाइबल बताती है ये वधू अपने वर की इच्छा में, अपने वर की खोज में लगी हुई है, और जंगल से कोई निकल के आ रहा है जो गंधरस और लोबान से सुगंधित है। मेरे प्रियो, ये कोई और नहीं है, ये पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह का अक्स है, जो नए नियम में उस बालक के रूप में मैं और आप देखते हैं। ये वो दूल्हा है जो बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है, अर्थात अपने लोगों को लेने आने वाला है। ये जंगल से होकर गुजर तो रहा है, ये मौत से होकर गुजरा तो है, पर आज भी ये आपसे और मुझसे प्रेम करता है, और ये मुझे और आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मौत भी मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। जिस तरीके से वो लोबान और गंधरस को हासिल करके जीवन बिताकर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही वो मुझे और आपको एक बार फिर से लेने आने वाला है। तैयार रहिएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है और वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि आप और मैं हम जीवन पा सकें, हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पा सकें, उनकी माफ़ी को अपने जीवन में हम जान सकें, और जो परमेश्वर पिता के साथ हमारा टूटा हुआ रिश्ता था वो फिर से स्थापित हो जाए। वो हमें अपनी शांति देने आया, अपना आनंद देने आया। दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि प्रार्थना में हम आपके साथ खड़े हैं। वी वांट टू स्टैंड विद यू इन प्रेयर एंड प्रे फॉर यू। और हम चाहेंगे कि जो भी आपके प्रेयर रिक्वेस्ट हैं आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में, और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। जी हाँ दोस्तों, अपनी प्रार्थना की, अपनी आराधना की खुशबू को सब तरफ फैलाएं, और परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करेगा आप इसे देखेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके लाएंगे कोई शक और उन सवालों के जवाब को देंगे जो आपने पूछे हैं, और साथ ही मिलकर प्रार्थना भी करेंगे। सो जल्दी लौटेंगे, स्टे विद अस। क्या आप अशांत जीवन से परेशान हैं? क्या ब्रेक थ्रू के इंतजार में आप बेचैन हो रहे हैं, या फिर कश्मकश में डूब रहे हैं? इन सारे विषयों के लिए आपके लिए प्रार्थना करी जाएगी। आप अभी ऑल इंडिया के प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें ऑन 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों।
आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि गंधरस और लोबान, ये जो उपहार प्रभु यीशु मसीह को मजूसियों ने दिए थे, इसका इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जी हाँ दोस्तों, और हमने इस बात को सीखा कैसे प्रभु यीशु मसीह महायाजक के रूप में जो आराधना को अर्पित करता है, जो आराधना लेता है, जो न केवल जिएगा पर एक दिन मरेगा और पापों के कारण जो मृत्यु वो प्राप्त करेगा और तीसरे दिन जी उठेगा, वो हमारे उद्धार का कारण बनेगा। ये सब कुछ सिग्निफिकेंट है और ये सब कुछ की शुरुआत होती है प्रभु यीशु मसीह के जन्म से। और मैं विश्वास करता हूं कि आज हम मिलकर बहुत कुछ सीख पा रहे हैं। जी, और दोस्तों अब है समय कि आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब दें। तो समय है कोई शक का। कि जब मैं अपने जीवन में संघर्ष से होकर के गुजरता हूँ, ऐसी परिस्थितियों में मैं परमेश्वर पर भरोसा कैसे बनाए रखूं? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है और ये सबके साथ होता है। पर किसी ने इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है। कहने लगा, जब आप टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ते हैं और रास्ते में वो गुफा आ जाती है, वो टनल आ जाता है और एकदम से अंधेरा हो जाता है, तो आप टिकट फेंक नहीं देते, बट आप ट्रस्ट करते हैं कि एक दिन उस टनल का एंड होगा और वापस रोशनी होगी। आप अगर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अपने टिकट को, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को, उसके वचन को, उस पर उसके अनुग्रह को थामे रहें, क्योंकि एक दिन ये दौर बीतेगा और आप उस प्रकाश में वापस लौटेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें। हमारी यही कोशिश होती है कि परमेश्वर के वचनों से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम इन सवालों के जवाब दें। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब कोई इंसान मेरे जैसा नहीं दे पाएगा, पर प्रार्थना के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर आप अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्यों ना इस समय अपने सवालों को, अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को मैं और आप प्रभु के सामने लेकर आएं, क्योंकि प्रार्थना से बढ़कर और कुछ नहीं है। जिसने आपके कल को बनाया है वो ही आपके कल को संभालेगा और संवारेगा। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में एक साथ जुड़ें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से, क्योंकि आप एक अच्छे खुदा हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपने उस मूर्खों और उस लोबान को ग्रहण किया। प्रभु, आपको मालूम था कि जितना इंपॉर्टेंट आपकी पैदाइश है, उससे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मृत्यु और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है। प्रभु यीशु मसीह, जन्म तो बहुत से लोगों ने लिया है, पर मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले हमारे उद्धार करता, हमारे नजात दहिंदा खुदावंद आप हैं। और इसीलिए आज हम प्रभु अपनी स्तुति को, अपनी आराधना को प्रभु उस फ्रैंकिनसन के समान, उस लोबान के समान आपके सामने चढ़ाते हैं और कहते हैं, प्रभु आप जो प्रभु यीशु मसीह सदा के महायाजक हैं, अपने तख्त पर विराजमान है प्रभु, और अपने ऑफिस में बने हुए हैं, चाहते हैं प्रभु अपने प्रियों पर अपना अनुग्रह करें। हमें मालूम है कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु आपके द्वारा ही आसमान के खुदा की तरफ पहुंचती हैं। प्रभु, आप हमारे वो मध्यस्थ हैं, आप हमारे वो महायाजक हैं जो आज भी हमारे दर्द को समझते हैं और हमारी पीड़ाओं को, हमारी दुख परेशानियों को, समस्याओं को जानते हैं। प्रभु, आज यीशु मसीह नाम से एक बार फिर से अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज अगर कोई निराशा में है, कोई सफरिंग में है, किसी तरीके के तनाव में है, किसी तरीके की अशांति और क्लेश में है, कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, प्रभु इसी समय प्रभु एक अच्छे महायाजक के रूप में जो हमारी परेशानियों को, कमजोरियों को समझते हैं, प्रभु आप अपने लोगों पर दया करें। और आज हम ये प्रार्थना किसी और नाम से नहीं, पर यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आप अपने लोगों का उद्धार करेंगे। आपके नाम का मतलब ही है प्रभु कि आप अपने लोगों का उद्धार करेंगे, हमारे प्रियों पर अपना अनुग्रह करें, और जो सफरिंग, जो चिंता, जो परेशानियां, जो मौत आपने सही, प्रभु आपने उस मौत से हमें रिहा किया है, उन चिंताओं से हमें रिहा किया है प्रभु, उस अनसर्टेनिटी से हमें आजाद किया है। और आज इसी समय प्रार्थना के माध्यम से अपनी असीम शांति से आप हमारे प्रियों के दिल को और उनके जीवनों को भर दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, उसने दुख सहा है ताकि आपको दुख ना सहना पड़े। वो आपसे प्रेम करता है और इसीलिए वो आपके साथ बना हुआ है। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बता रहा है।
वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि यीशु का मतलब है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दोस्तों, आज आपके जीवन में कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, कोई भी बीमारी से आप संघर्ष कर रहे हो, याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह उन सब चीज़ों से आपको उद्धार दे सकते हैं और सबसे बढ़कर वो हमारे पापों से हमें उद्धार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन में आना उद्धार लेकर आता है, कड़वाहट को, बिटरनेस को हटाकर मिठास को लेकर आता है। और अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद एक लोकल मिठास, एक लोकल स्वीट डिश के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आपके लिए लाया जा रहा है। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। This Christmas, gift your children, grandchildren or siblings Superbook goodies. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा up to 25% off on every product. Shop now on www.cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम गिफ्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और उन गिफ्ट्स के बारे में जो मजूसियों ने प्रभु यीशु मसीह को दिए थे जब वो पैदा हुए थे, और वो थे सोना, मुर और लोबान। कल हमने सोने के सिग्निफिकेंस को जाना और आज हम बात कर रहे हैं मुर और लोबान के बारे में। तो दोस्तों, समय है कि हम एक बहुत ही अच्छी स्वीट डिश की रेसिपी के बारे में जानें, और ये है हिमाचली बबरू। आपने इसके बारे में सुना होगा, और इसे कैसे बनाते हैं आइए आप और हम मिलकर देखें। तो आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा के दूर दराज वादियों में से एक ऐसी मीठी डिश बताने जा रहे हैं जिसे आप इस क्रिसमस पर अपने घर पे बनाएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बांटें। इसको हम विंटर्स में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए हम इसको मिठाई की जगह त्योहारों में आप अभी दे सकते हैं। ये बबरू के लिए हम आटा तैयार कर रहे हैं, इसको छान करके रख लेते हैं। और गुड़ जो है, गुड़ का पानी हमने पहले से तैयार करके रख दिया हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको तैयार करने के लिए। और दूसरी चीज़, इसमें जो भी डलने वाली जैसे चीज़ें हैं उसको हमने एक छोटे छोटे बाउल्स में डाल करके रख दिया हुआ है। तकरीबन 10 ग्राम तक मैंने इसमें ईस्ट डाली हुई है, और इतना ही ऑलमोस्ट आपकी 10 ग्राम तक 10 से लेके 15 ग्राम तक आपकी अजवाइन रहेगी, और ये 10 ग्राम तक आपकी कसूरी मेथी रहेगी। इसमें अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये जैसे कि मिक्स हो गया है, अब हम इसमें गुड़ वाले पानी से इसको आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके गूंथना शुरू करते हैं, और अच्छे से मुलायम से इसको, जितने मुलायम से गूंदेंगे आपके बबरू भी उतने ही अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो आटा जो है वो ऑलमोस्ट हमारा गूंद करके तैयार हो चुका है। अब हम इसको 3 घंटे के लिए जो है रख देंगे ढक करके। आग हमारी तैयार हो गई, जल गई है, और कढ़ाई हमने रख दी है गर्म करने के लिए। इसमें अब हम तेल डालेंगे। जब तक तेल गर्म होता रहेगा तब तक हम इसके लिए आटा तैयार कर लेते हैं, इसकी डो बना लेते हैं। ये हमने इसमें तेल डाल करके रख दिया है, और इस आटे को हम सूखा आटा ना लगा करके इसको हम तेल के साथ जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सूखा आटा जो है जब हम इसको तेल में फ्राई करते हैं तो वो नीचे जो है जलने की स्मेल देता है या जल जाता है। तो इसलिए हम इस बार इसमें ऑयल से बनाने की कोशिश करेंगे। अब इस पे जो है ये मैंने गिलास रखा है, इससे हम इस पे डिज़ाइन डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर डिज़ाइन डाल करके बनाया जाएगा तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा। बेसिकली इस चीज़ के लिए बनाया जाता है क्योंकि ये एक हम
ये बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम अपनी एक खुशी प्रकट कर रहे हैं। बबरू हमारे तैयार हो चुके हैं, डिज़ाइनिंग हमने कर दी है, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब आइए हम इसको फ्राई करते हैं। क्योंकि हम गुड़ वाले बबरू बना रहे थे, मीठे बना रहे थे, तो जो अब इसका कलर है ना, अब पता चल गया। एक्चुअली ये फूल करके जब तेल में ऊपर आ जाते हैं तो समझ लो कि ये बन चुके हैं। और देखो कितना अच्छा इसका जो कलर है, अच्छा कलर आ रहा है ना, कितनी बहुत अच्छे से बन करके तैयार हो गया है ये। अब जो है हमारे बबरू तैयार हो चुके हैं और इस क्रिसमस पे आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। मैरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच इस रेसिपी के लिए, और हम भी सब ज़रूर ट्राई करेंगे हिमाचली बबरू बनाना, और इसे हम सब मिलकर खाएंगे। एंड दैट वाज वंडरफुल टू लर्न अ न्यू रेसिपी फ्रॉम हिमाचल। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ बैठे बैठे सीखने में बहुत आनंद आता है जी। पर थोड़ा सा अगर चखने को भी मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। क्रिसमस का माहौल है, क्रिसमस इज इन द एयर, और क्रिसमस या कोई भी त्यौहार बिना मीठा के, बिना गीतों के बहुत अधूरा है। सो थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे क्रिसमस को और भी मिठास से भर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर द रेसिपी। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम सीख रहे हैं कैसे हमारे जीवन की कड़वाहट को, हमारे जीवन की सफरिंग को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, और वो बालक यीशु के पास ये लोबान और ये मुर लाने का सिर्फ कारण यही था कि वो एक दिन दुख उठाएगा और मृत्यु को सहेगा, और उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा जीवन बदलेगा। ना केवल हमारा, पर जैसे आज हमने गवाहियों को सुना, सच्ची घटनाओं के बारे में देखा, कैसे हमने गीतों के माध्यम से अलग अलग तरीके से जाना कि क्रिसमस का संदेश यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म ले आया, और उसका कारण यह था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। मौत के वसीले से तीसरे दिन जी उठने के द्वारा उसने उद्धार के काम को आपके लिए पूरा किया है। जी, और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को आप तक लाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। तो क्यों ना आप हमारे साथ सहभागिता में जुड़े, और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, कल है बड़ा दिन। नहीं, ये मत समझिएगा कि दिन बड़ा हो जाएगा, पर बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि मनुष्यों के बीच में प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, वो नन्हा बालक बन के जन्म लेके आता है क्रिसमस की आराधना में। और क्रिसमस के इस खास एपिसोड में कल हम आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।